Hi everyone, this is me Bhumika Sharma and welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely good, having fun and enjoying my videos. तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह बहुत लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हो और दिन के एंड में जाते जाते उनमें से कोई दो या तीन टास्क ही कंप्लीट हो पाते हैं, पूरी टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके अंदर आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी मेहनत की गलती है और ना ही आपको किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 50 हैक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ इन तीन स्किल्स को मास्टर करने की। अगर आपने अपनी इन तीन स्किल्स को मास्टर कर लिया, सो आपका हर काम नेक्स्ट लेवल पर होने लग जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्किल नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग। अपने हर एक काम को एक टाइम स्लॉट दे दो। ये टू डू लिस्ट से थोड़ा अलग है, मतलब आपको अपनी टू डू लिस्ट को अपग्रेड करना होगा टाइम ब्लॉकिंग से। आपको हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम देना होगा कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। देखिए, ये टाइम टेबल नहीं है। आई नो ये टाइम टेबल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट ये टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल के अंदर हम एक दिन का बना लेते हैं, सुबह से इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये टाइम टेबल है, लेकिन जो टाइम ब्लॉकिंग है वो उससे डिफरेंट है। इसके अंदर आप रोज़ सुबह सुबह उठते हैं, आपको जैसे कोई चार टास्क कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सबसे पहले करनी है मैथ्स सॉल्व, तो आप उसके लिए दे दोगे टाइम कि मैं सुबह 4 से 6 बजे तक मैथ्स सॉल्व करूँगा। मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ के अंदर भी बताया है कि सुबह 4 से 6 बजे तक का टाइम, ये जो सुबह का जो टाइम होता है, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है किसी डीप वर्क को करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स को दे दिया ये वाला टाइम कि ठीक है, मैं कल सुबह उठ के 4 बजे मैथ्स करूँगा। नेक्स्ट आपका वर्क है, आपने टू डू लिस्ट में नेक्स्ट अपना काम लिख रखा है कि आपको डेस्क क्लीन करनी है। तो फॉर एग्जांपल कि आपने उसे टाइम दे दिया कि मैं लंच करने के बाद इसको करूँगा। जैसे कि आप लंच करते हो 12 बजे, तो 12 बजे करोगे तो फिर आप 12:15 से डेस्क क्लीन करने लग जाओगे। उसको फिर कितना भी टाइम लगता है आप उसके अकॉर्डिंग से मैनेज कर लोगे। खाना खाने के बाद हर किसी को नींद आती है, तो आप वो कोई डीप वर्क तो कर नहीं सकते, तो अपनी डेस्क उस टाइम पर क्लीन कर लो। इस तरह से आप अपने सभी कामों को टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा, आपको माइंड को पता होगा कि किस टाइम पर मुझे क्या काम करना है। नो कन्फ्यूज़न, प्योर एग्जीक्यूशन। स्किल नंबर 2, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को हाँ बोल रहे हो। मोबाइल, सोशल मीडिया, जंक फूड, आप हर किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हो। नहीं, प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो आपको कुछ चीज़ों को नो भी बोलना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है, आपके 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके 20% एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको प्रोडक्टिव होने के लिए इन सब चीज़ों को नो बोलना होगा। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह ही अपने 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क सेलेक्ट कर लेने हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क को जो आपने सुबह सेलेक्ट किए हैं, इनके लिए मैं किसी भी दूसरी चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा। बेसिकली जब तक ये 3 टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। नो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो 3 ऐसे टास्क हैं जो हर आदमी कंप्लीट होने चाहिए, आप उसके लिए किसी भी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। सो मेक श्योर जब तक वो 3 टास्क कंप्लीट ना हो जाए, आप किसी भी दूसरी चीज़ को हाथ ना लगाओ। अगर आप ऐसे ही हर चीज़ को हाँ बोलते रहोगे, तो फिर आप अपने मेन गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो जब तक वो 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको हर चीज़ को बोलना है नो। फाइनली स्किल नंबर 3, एनर्जी मैनेजमेंट। देखो, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि कौन अपने इन 24 आवर्स को किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से यूज़ करता है। होते सभी के पास सेम आवर्स ही हैं। देखिए, अगर आप थके हुए हैं और आपने कोई काम करना स्टार्ट कर दिया और वो 30 मिनट का है, तो वो 3 घंटे में कंप्लीट होगा। अपनी एनर्जी के लिए वो पहचानो कि वो सबसे ज़्यादा पीक कब होती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर आफ्टरनून और नाइट में कब होती है। तो आप अपने मोस्ट डीप वर्क जो है, जिनको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, वो ज़्यादा एनर्जी लगती है, उनको इस टाइम पे करो, तभी वो काम अच्छे से हो पाएंगे, वरना वो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग उस काम को करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ्स सॉल्व करनी है और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मॉर्निंग में फील करते हो, तो आप मॉर्निंग में मैथ्स को करो, शाम को लेके मत बैठो। अगर आपको शाम को बहुत थका हुआ फील होता है, शाम को फिर प्रोडक्टिव फील नहीं करते और आप शाम को मैथ्स लेके बैठ रहे हो, 3 घंटे लग जाएंगे, आपसे मैथ्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है उस टाइम पे।
सो मेक श्योर कि आपका जब हाई एनर्जी हो, एकदम आपकी एनर्जी एकदम पीक पे हो, तब आप है ना ऐसे काम करो। और जब आपको लगे कि अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इतनी, तो वो आप ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं जिनमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, आप वो काम करें। अगर आप अपनी एनर्जी को पहचान लोगे तो ही आप अपने इन 24 आवर्स का सही से यूज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 स्किल्स जिन्हें यूज़ करके आप कम टाइम में डबल काम कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे के अंदर पहले 2 काम कर रहे थे, तो अब आप 3 घंटे के अंदर 3 काम कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबसे पहले कौन से स्किल ट्राई करना पसंद करोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।